हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी में एकदम जी जान से लगे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक्स को लेकर के उपस्थित हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम साइंस के सभी बेहतरीन प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। क्या पूछा गया है कि प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित भोजन से डायरिया नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? तो डायरिया नामक बीमारी होती है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है। क्या पूछा गया है कि रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है। तो रिकेटस जो है वह विटामिन डी के अभाव में पाया होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नियोजन किस से प्रभावित नहीं होता है। क्या पूछा गया है? तो आहार आयोजन जो है वह आवास से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कहाँ। क्या कह रहा है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उसमें पूछा गया है कि बजट कितने प्रकार का होता है। क्या पूछा गया है? बजट कितने प्रकार का होता है। बजट जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? बजट जो है वह 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट कितने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा गया है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। क्या कहा गया है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जन्म के समय बीसीजी का टीका लगता है। किसका टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि निवेश का सबसे अच्छा साधन है। क्या करा है कि निवेश का सबसे अच्छा साधन है कौन सा। तो निवेश का सबसे अच्छा साधन जो है वह राष्ट्रीय बचत पत्र को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक आय कौन सी है। क्या कह रहा है कि पारिवारिक आय जो है वह कौन सी है। तो पारिवारिक आय जो है वह मौद्रिक आय कहलाती है। 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं। क्या कह रहा है कि सब्जियां जो है वह क्या प्रदान नहीं करती हैं। तो सब्जियां जो है वह खनिज लवण जो है प्रदान नहीं करती हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि ऊर्जा किसे प्राप्त नहीं होता है। क्या कह रहा है कि ऊर्जा जो है किससे प्राप्त नहीं होता है। तो ऊर्जा विटामिन से प्राप्त नहीं होता है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किसकी आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। तो प्रोटीन, कैलोरी और लौह तत्व की आवश्यकता जो है वह बढ़ जाती है। यहाँ क्या क्या होगा? प्रोटीन, कैलोरी और लौह तत्व की आवश्यकता जो है वह बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न जो है वह क्या है। तो हम लोग बात करेंगे अभी 13 नंबर प्रश्न के ऊपर। 13 नंबर प्रश्न जो है हम लोगों का इसमें कहा गया है 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पौधे के खाने योग्य भाग होते हैं। यानी पौधे के हम किस भाग को खा सकते हैं। तो पौधे के हम पत्तियां को भी खा सकते हैं, तना को भी खा सकते हैं, फल को भी खा सकते हैं और बीज को भी खा सकते हैं। तो हम लोग पौधे के लगभग हर एक भाग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। क्या पूछा गया है कि गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण जो है वह क्या है। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण जो है वह है मासिक धर्म का बंद हो जाना। क्या है? मासिक धर्म का बंद हो जाना।
15 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्या कहा गया है? क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है लगाया जाता है। चलिए अगला जो 16 नंबर प्रश्न है इसमें कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्या पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो सी की कमी से जो है अस्कर्वी नामक बीमारी होती है। 17 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति दाग धब्बों को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है। क्या कह रहा है कि वनस्पति के दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है। तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह है बोरेक्स अमोनिया वाशिंग सोडा। ठीक, बोरेक्स अमोनिया वाशिंग और सोडा से वनस्पति दाग धब्बों को हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है इसमें 18 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि प्राणीज धब्बा क्या है। क्या कहा गया? प्राणीज धब्बा क्या है? तो प्राणीज धब्बा जो है जो जीव जंतुओं के द्वारा जो दाग धब्बा लगता है उसे हम लोग प्राणीज धब्बा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो धब्बा प्राणी से उत्पन्न हो उसे हम प्राणीज धब्बा कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि माँ के दूध से जो है माँ के जो यानी माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है कोलोस्ट्रॉम। क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रॉम कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। क्या कहा गया? बच्चों को पूरक आहार जो है कितने माह के बाद देना चाहिए। तो 8 माह के बाद बच्चों को हम पूरक आहार दे सकते हैं। चलिए 21 नंबर जो प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है। क्या कहा गया कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सिरका है, सिरका क्या है। तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है जंग का धब्बा क्या कहलाता है। तो जंग का जो धब्बा है वह खनिज धब्बा कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बैगनी रंग है कौन सा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो बैगनी रंग जो है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो खड़ी रेखा जो है वह लंबाई की आभासी रेखा मानी जाती है। तो हम लोगों ने 26 प्रश्नों को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 27 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं। तो किसान विकास पत्र जो है वह डाक खाने से खरीदते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो शारीरिक विकास का सबसे बेहतर अवस्था जो है वह बाल्य अवस्था को माना जाता है। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षय रोग किसके माध्यम से फैलता है। तो क्षय रोग जो है लगभग सभी माध्यमों के द्वारा फैलता है। अगला जो प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। यानी कौन सा ऐसा धुआं है जिससे हम आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है हमारे वायुमंडल में वातावरण में। तो वह है मच्छर कुंडल, अर्थात जो मच्छर को मारने वाली जो अगरबत्ती होती है उससे वायु प्रदूषण नहीं होती है। अगला 31 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। तो टाइफाइड और हैजा जो है वह जल एवं भोजन के प्रदूषण से होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।
वातावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अभी हम होम साइंस के 32 प्रश्नों को सॉल्व किए और ये 32 प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे हम लोग अगले वीडियो में 32 से आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।